सभी को जैम सीखी। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 33 अध्याय। सहायता के लिए प्रार्थना। हाय तुम नाश करने वाले पर जो नाश नहीं किया गया था, हाय तुम विश्वासघाती पर जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया था। जब तू नाश कर चुके तब तू नाश किया जाएगा, और जब तू विश्वासघात कर चुके तब तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा। हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोहते हैं। भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धारकर्ता ठहर। हुल्लड़ सुनते ही देश देश के लोग भाग गए। तेरे उठने पर अन्य जाति तितर बितर हुई है। जैसे टिड्डियाँ चट करती हैं वैसे ही तुम्हारी लूट चट की जाएगी, और जैसे टिड्डियाँ टूट पड़ती हैं वैसे ही वे उस पर टूट पड़ेंगे। यहोवा महान हुआ है, वह ऊंचे पर रहता है। उसने सिय्योन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। देख, उनके सूरवीर बाहर चिल्ला रहे हैं, संधि के दूत बिलक बिलक कर रो रहे हैं। राजमार्ग सुनसान पड़े हैं, पर उन पर यात्री अब नहीं चलते। उसने वाचा को टाल दिया, नगरों को तुच्छ जाना। उसने मनुष्य को कुछ न समझा। पृथ्वी विलाप करती और मुरझा गई है। लबानोन कुम्हला गया और उस पर स्याही छा गई है। शिरोन मरुभूमि के समान हो गया, बशान और कमेरेल में पतझड़ हो गई। परमेश्वर की शत्रुओं को चेतावनी। यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा। अब मैं महान ठहरूंगा। तुम में सूखी घास का गर्भ ठहरेगा, तुम से भूसी उत्पन्न होगी। तुम्हारी सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी। देश देश के लोग फूके हुए चूने के समान हो जाएंगे, और कटे हुए कटीले पेड़ों के समान आग में जलाए जाएंगे। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। उज्जवल भविष्य। तू अपनी आँखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा, और लंबे चौड़े स्थान पर दृष्टि करेगा। तू भय के दिनों को स्मरण करेगा। लेखा लेने वाला और कर तोल कर लेने वाला कहाँ रहा? गुम्मटों का गिनने वाला कहाँ रहा? जिनकी कठिन भाषा तू नहीं समझता, और जिनकी लड़खड़ाती जीभ की बात तू नहीं बूझ सकता, उन निर्दयी लोगों को तू फिर ना देखेगा। हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर दृष्टि कर। तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा ना जाएगा, और ना कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहाँ पर महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ और लहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव ना चलेगी और ना शोभामान जहाज उसमें होकर जाएगा। क्योंकि यहोवा हमारी न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा, वही हमारा उद्धार करेगा। तेरी रस्सियाँ ढीली हो गई, वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ ना रख सकी और ना पाल को तान सकी। तब बड़ी लूट छीन कर बांटी गई। लंगड़े लोग भी लूट के भागी हुए। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका धर्म क्षमा किया जाएगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।